जय माँ दुर्गा। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं हूँ सुप्रिया सिन्हा। आप सबका स्वागत है द फ्रंट फेस इंडिया में। ईश्वर के स्त्री रूप को समर्पित नवरात्रि, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती स्त्री शक्ति के इन तीन आयाम, जानिए क्या है इसका आध्यात्मिक पक्ष। शारदीय नवरात्रि यानी कि देवी माँ की उपासना का महापर्व इस वर्ष 2021 में 7 अक्टूबर यानी कि आज से वैधृत योग में प्रारंभ हो रहा है। यह नवरात्रि प्रकृति की मौलिक शक्ति की आराधना के साथ जन जन में शक्ति एवं ऊर्जा का संचार करने वाला पवित्र पक्ष है। शक्ति के 9 स्वरूपों का प्रतीक शारदीय नवरात्रि दूसरी ओर वर्षा ऋतु का गमन एवं शरद ऋतु का आगमन होने से यह स्वास्थ्य की दृष्टि से संक्रमण काल होता है। सनातन धर्म में इस पर्व को विशेष महत्व दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले यदि शास्त्रीय और ज्योतिषीय गणना को ध्यान में रखकर बात की जाए तो पितृ पक्ष के अंतिम दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस साल 2 तिथियां एक साथ पड़ने की वजह से नवरात्रि 8 दिन का ही है। इस तरह से 7 अक्टूबर से शुरू होकर दुर्गा माँ की आराधना का यह पावन पर्व 14 अक्टूबर को महानवमी को समाप्त होगा। श्री दुर्गा सप्तशती में स्वयं भगवती माँ दुर्गा ने शारदीय नवरात्र के बारे में कहा है, जो शरद काल की नवरात्रि में मेरी पूजा आराधना तथा मेरे तीनों चरित्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है एवं नवरात्रि व्रत रखते हुए तप करता है, वह समस्त बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो यश का भागीदार बन जाता है। इसमें किंचित संशय नहीं। आइए आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम देवी के 9 स्वरूपों की बात ना करके इसके महात्म्य, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष में छिपे प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पीढ़ी को इसे समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि विभिन्न कारणों से हम अपनी सनातन संस्कृति में रचे बसे त्योहारों और उनकी महानता को भूलकर चमक धमक या ब्रह्मा आडंबरों में उलझकर सब खोते जा रहे हैं। एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़ और आश्विन और माघ महीना में 4 बार नवरात्रि होती है, लेकिन चैत्र और आश्विन माह की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाले नवरात्रि ही ज्यादा लोकप्रिय है। यह समय आदि देवी माँ भगवती की आराधना और स्त्री शक्ति की सृजनशीलता का उत्सव मनाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि वह समय है जब दोनों ऋतुओं का मिलन होता है। इस संधि काल में ब्रह्मांड से असीम शक्तियां सतत ऊर्जा के रूप में मानवता का कल्याण करती हैं। गंभीर ना होते हुए भी पूरी तरह शामिल होना, जीवन के हर क्षण को उत्सव बनाना, तभी हम अध्यात्म की उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे जहां तक मनुष्य रूप में पहुंचने की उच्चतम सीमा है। नवरात्रि का उत्सव ईश्वर के स्त्री रूप को समर्पित है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती स्त्री शक्ति यानी इन आयामों की प्रतीक है। वे धरती, सूर्य और चंद्रमा या तमस, रजस और सत्व की प्रतीक हैं। तमस का अर्थ है जड़ता, रजस का मतलब है सक्रियता और जोश, सत्व एक तरह से सीमाओं को तोड़कर विलीन होना है, पिघलकर समा जाना है। इन 3 खगोलीय पिंडों से हमारे शरीर की रचना का बहुत ही गहरा संबंध है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन 3 गुणों को इन 3 पिंडों से भी जोड़कर देखा जाता है। धरती माँ को तमस माना गया है, सूर्य रजस है और चंद्रमा सत्व। नवरात्रि के अवसर पर इन तीनों आयामों में आप खुद को जिस तरह से शामिल करेंगे वह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। अगर आप खुद को तमस की ओर ले जाते हैं तो आप एक तरीके से शक्तिशाली होंगे। अगर आप रजस पर ध्यान देते हैं तो आप दूसरी तरह से शक्तिशाली होंगे। लेकिन अगर आप सत्व की ओर जाते हैं तो आप बिल्कुल अलग रूप में शक्तिशाली होंगे। लेकिन यदि आप इन सब के परे चले जाते हैं तो बात शक्ति की ही नहीं रह जाएगी, फिर आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। सनातन परंपरा में ही स्त्री शक्ति को सर्वाधिक महत्व हासिल है। स्त्री शक्ति की पूजा धरती पर पूजा का सबसे प्राचीन रूप है।
स्त्री सृजन का पर्याय है। सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु यूरोप, अरेबिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में भी कभी स्त्री शक्ति की पूजा होती थी। वहां देवियां होती थीं। दुर्भाग्यवश पश्चिम में मूर्ति पूजा और एक से ज्यादा देवों की पूजा के सभी नॉमिनेशन मिटाने के लिए देवी मंदिरों को मिट्टी में मिला दिया गया। दुनिया के बाकी हिस्सों में भी यही हुआ। धर्म न्यायालयों और धर्म युद्धों का मुख्य मकसद मूर्ति पूजा की संस्कृति को मिटाना था। मूर्ति पूजा का मतलब देवी पूजा ही था। जो लोग देवी पूजा करते थे उन्हें कुछ हद तक तंत्र मंत्र विद्या में महारत हासिल हो गई थी। कामरूप कामाख्या मंदिर आज भी अपने तंत्र साधना के लिए ही विख्यात है। क्योंकि वे तंत्र मंत्र जानते थे, इसलिए स्वाभाविक था कि आम लोग उनके तरीके समझ नहीं पाते थे। कहते हैं उन संस्कृतियों में हमेशा से यह समझ थी कि अस्तित्व में ऐसा बहुत कुछ है जिसे साधारण लोग आसानी से नहीं समझ सकते और इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी उसे समझे बिना भी उसके लाभ उठा सकते हैं, जो किसी चीज के लिए हमेशा से सच रहा है। आज जब हम अपनी परंपरा और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में उसके संरक्षण और संवहन की जिम्मेदारी उन सब पर है जिनकी रगों में आज भी सनातन संस्कृति रक्त बनकर बह रही है। आज जब हम आधुनिक वामपंथी शिक्षा की वजह से नकार की जड़ता के शिकार हो चुके हैं, इसी शिक्षा का एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा यह भी है कि हम अपनी तर्क शक्ति पर खरा ना उतरने वाली हर चीज को नष्ट कर देना चाहते हैं, जबकि हमारी तर्क की सीमा सनातन की सीमा नहीं बल्कि हमारी खुद के अज्ञान की सीमा है। धन्यवाद।